तू नहीं दे पाएगा। खा नाश्ता शांति से, इधर नहीं आ बेटा, इधर आ जाना। ओए संजय संजय भाई रखने के लिए पाटलो बापू जोईसे नीचे पकड़ा पाटलो चालू करो ना आज बरोबर एकं नित्यं विमलं सर्वदा सच्चिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं परात्परं
परम परमध्येयं नित्यमानन्दकारणं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फोटितसन्निधं नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मो नमामि। ॐ खण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रज्ञानं श्रीज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मुक्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मुक्तमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा तमेव माता च सीता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव ॐ गुरुकृपाहि केवलं शान्तिमयं दिव्यं गुरुकृपाहि केवलं। नमो नमस्ते नमो नारायणाय गुरवे नमो नमस्ते नमो नारायणाय गुरवे नमो नमस्ते नमो नारायणाय गुरवे। आज गुरु का चालू हुआ है। महर्षि वेदव्यास को उपलक्ष्य करके गुरु पुनः चालू हुआ है। और ये जो गुरु प्रणाम मंच उसी में सब विश्व शास्त्र उसी में आ गया। ईश्वर का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, पोताना स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप सब मंच पर आ गया। कोई मंचों का व्याख्या करते देखते नहीं, सुनाते भी नहीं, इसलिए किसी को खबर पड़े नहीं। और स्वयं तो विचार करते नहीं, या सबका विचार क्षमता भी समान नहीं। कुछ लोग उसी में गुरु प्रणाम मंत्र में सब खुला करके छोड़ेगा। मैं आगे जाती शास्त्रों का पक्ष थे, हमारा याद शक्ति खराब हुआ, थोड़ा घट ही गया। इसीलिए मैं छोटे से एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल पढ़कर सुनाएगा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। और मैं सब देखा होगा, चूरनी मैं प्रशासन को भी छोड़ते नहीं। चूरनी मैं प्रशासन को उपलक्ष्य करके मोदी साहब को उपलक्ष्य करके लिखा था। सब देखा होगा आज तक यूट्यूब में। और मैं कहा लिखा है ओम श्री गुरुधाम योगदा सप्तम वास्तम स्वामी सर्वानंद सेवाश्रम स्वामी सर्वानंद स्थिति क्षेत्र तथा विश्व मानव की तीर्थ। मैं अनंत काल से देखो सब ध्यान से सुनना, विचार करना, देखना, किसी का मन में शंका हो बोलना, शंका दूर करने का कोशिश करेगा। मैं अनंत काल से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, इसके कारण तुम कभी मुझे भूल नहीं सकोगे। कारण मैं तुम्हारे कल्याण कामना रखने वाला हूँ। मैं विश्व का सब प्रकार से कल्याण कामना रखने वाला हूँ। इसलिए ही मेरा स्थिति तुम्हारे अंतर के अंतरतम प्रदेश में सतत जागृत था, है और रहेगा भी।
मैं कभी तुमसे जुदा नहीं हूँ। इसके भी कारण सृष्टि का पहले से ही मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा भी। प्राय 12,000 साल पहले से मैं मेरा प्राणप्रिय भारत की ऋषि कुल में एक ऋषि बनकर था। इसलिए आज भी मेरा प्रिय भारत की एक ऋषि ही हूँ। ऋषि रूप से सतत विश्व की कल्याण कामना करना ही मेरा व्रत या कर्तव्य होकर स्थित है और स्थित रहेगा भी। बुद्ध, जैन, मोहम्मद, ख्रिस्ट आदि महापुरुषों को अनुसरण करने वाला लोग सब भेदभाव, सीमित बुद्धि लेकर चलकर अपने को छोटा सीमित कर देता है। जो भी मैं क्रियायोगी नाम से परिचित हूँ, तब भी कहता है कि सर्वश्रेष्ठ कहता है कि मैं सीमित बुद्धि वाला नहीं हूँ। योग होता है विश्व की सर्वश्रेष्ठ मार्ग या रास्ता। ईश्वर का प्रकोप या प्रत्यक्ष अनुभव लेते हुए चलने की एकमात्र रास्ता। कारण इस असीम अनंत स्वरूप डिवाइन एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी माने डिवाइन एनर्जी माने ईश्वरीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी माने ब्रह्मांड शक्ति के साथ युक्त होने की यह जुड़ने की सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रक्रिया होता है योग, जिससे आगे अन्य किसी भी उपाय नहीं है। मैं आजीवन उसी का प्रयोजन किया है और सफलता भी प्राप्त हुआ है। जैसे सभी लोग स्वच्छ रास्ते पर चलकर अपना जीवन को सफल तथा सार्थक कर सके, वही मेरा हार्दिक इच्छा तथा प्रयास है। सीमा लेकर चलने वाला अर्थात सीमा के भीतर रहने वाला कभी असीम को अनुभव नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु के आवर्त घूर्णिपात से यह छुटकारा नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु के आवर्त के जन्म मृत्यु की आवर्त से रक्षा प्राप्त होने के लिए असीम को पकड़ चलना ही पड़ेगा। असीम को पकड़ योग युगांतरों से कोई भी और कभी भी निष्फल या निराश नहीं हुआ है, हो नहीं सकता। जो जितने तीव्र गति से चल सकेगा वह उतने जल्दी पहुंच जाएगा। अगर धीरे धीरे या धीर गति से चले तो पहुंचने में देर होगा, हो सकता जन्मांतर भी लग सकता, परंतु निष्फल होगा नहीं। इसलिए गीता में कृष्ण कहा ना, नास्ति सांख्य समं ज्ञानम नास्ति योग समं बलम। सांख्य ज्ञान से आगे ज्ञान है नहीं, योग बल से कोई परे कोई बल है नहीं। सांख्य ज्ञान विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म ज्ञान है, और योग रास्ता विश्व का योग माने जोड़ना, अनंत के साथ जुड़ने की प्रक्रिया उपाय। तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति योग रास्ते तो वो प्राप्त करना। परंतु फिर विचार करके देखो, सांख्य और योग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सांख्य छोड़कर योग बुद्धि और ज्ञान बिना कर्म काम में नहीं आएगा, या कर्म बिना ज्ञान भी काम में नहीं आएगा। इसलिए जो सब जुड़ा हुआ है, तो सब युक्त होने की प्रक्रिया होता है, जिससे आगे का किसी भी उपाय नहीं आए। मैं आजीवन उसी का प्रयोजन किया कर सके, मेरा हार्दिक इच्छा प्रयास है। बराबर सीमा लेकर चलने वाला अर्थात सीमा के भीतर रहने वाला कभी असीम को अनुभव नहीं कर सकेगा। हमारा घर आज तुम्हारा घर हो गया, बीच में एक बाढ़ की बाउंड्री वॉल आ गया,
तो ये जानंत ब्रह्मांड असीम अनंत ये अनुभव होगा नहीं। इसलिए सीमा लेकर चलने वाला अर्थात सीमा के भीतर रहने वाला कभी असीम का अनुभव नहीं कर सकेगा। जन्म मृत्यु के आवर्त से यह नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु की आवर्त नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु के आवर्त से रक्षा प्राप्त होने के लिए असीम को पकड़ चलना ही पड़ेगा। असीम को पकड़ युग युगांतर से कोई भी और कभी भी निष्फल या निराश नहीं हुआ, हो नहीं सकता। जो जितने तीव्र गति से चल सकेगा वह उतने जल्दी पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे रिपीट हो गया। धीरे धीरे या धीरे गति से चले तो पहुंचने में नहीं पहुंचने में देर होगा। चाहे फिर पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। विश्व का मनुष्य एक ही है, केवल स्थान काल पात्र आचार आचरण भाषा आदि की तफावत है, परंतु मनुष्य की किसी प्रकार तफावत नहीं है। विश्व की माटी किसी का अपना नहीं है, इसलिए केवल सर्दी गर्मी वर्षा बारिश आदि ऐसे लोग सब पाने के लिए विश्व का किसी भी एक स्थान पर घर बनाकर शांत होकर मन में आनंद लेकर जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन अपना जैसे मानकर डिवाइन एनर्जी ईश्वरीय शक्ति या कल्पित एनर्जी ब्रह्मांड शक्ति की चिंता में डुबकी लगाकर बाद में जुड़कर परमानंद में रहना ही मनुष्य का श्रेष्ठ या परम कर्तव्य है। प्राणियों का भूख प्यास है तो कुछ खाना पीना भी पड़ेगा। इसके लिए अपना अपना योग्यता अनुसार कमाने की प्रयत्न करना पड़ेगा। ध्यान में रहे प्रयत्न कितने ही हो, उससे जो मिले सतत उसी में संतोष रहना पड़ेगा। संतोष न छोड़ने से सुख तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, परंतु संतोष सिवाय असंतोष रखे तो दुख भी तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। सुख दुख सब मन की भाव या खेल संयम द्वारा जो जितने तक मन को आत्मभाव में लगा रख सकेगा वह उतने जल्दी शुद्ध स्वरूप आत्मा के साथ जुड़कर जीवन सफल कर लेगा या सफल कर सकेगा। जन्म मृत्यु उसका इच्छाधीन हो जाए। बाकी सब लोग अपना अपना कर्मों के मुताबिक जन्म मृत्यु की आवर्तनों में आवर्तित होता चलेगा, इसमें शंका नहीं है। मैं किसी से सुनकर अथवा पुस्तक पढ़कर लिखते नहीं, अपना जीवन में उतार कर देखकर समझकर जानकर निश्चय होकर लिख रहा हूँ। लिख रहा केवल तुम्हारा ही कल्याण के लिए। जैसे तुम शुद्ध रास्ते पर चलकर सौजता के जीवन सफलता का सार्थक कर सको। भाव भावना लेकर लिख दिया। अभी तुम क्या करोगे स्वयं को ही निर्णय लेना पड़ेगा। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें शंका रखने के कारण नहीं है। तब भी आशा लेकर कहेगा और विनती करेगा कि तुम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ढूंढकर जागृत शुद्ध विवेक के द्वारा विचार करके निश्चय होकर एक निश्चय करके वज्र मन बिजली वज्र कठिन दृढ़ता के साथ सिद्ध होकर जो करोगे तथा जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें शंका नहीं है। मैं ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना रखता हूँ तुमको तथा जगतवासी को शुद्ध शुभ और सत्य बुद्धि दे और
और सत्य रास्ता पर परिचालित करे, सबका जीवन सफल और सार्थक कर दे, सबको शांति मुक्ति मोक्ष की भागी बना दे। इस प्रार्थना लेकर मैं विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अलमिति स्वामी सर्वानंद 10/7/2025। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।